नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जीवों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में हम एग्जाम्पल लेते हैं जंतुओं का, जंतुओं में हम लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। चलो करते स्टार्ट वीडियो को। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन, हम इन डायग्रामों पर बाद में आएंगे। पहले जंतुओं में लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस देखते हैं। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन, जंतुओं में लैंगिक प्रजनन 3 प्रोसेस में बटा होता है। युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन। दूसरा होता है युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन में युग्मक जनन, युग्मक का स्थानांतरण। दूसरा निषेचन, तीसरी प्रोसेस है निषेचन की। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? विषम युग्मकी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? यदि हम टाइप की बात करें, किस टाइप का होता है? टाइप 2 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, विषम युग्मकी। तो जंतु में किस प्रकार का होता है? विषम युग्मकी प्रकार का होता है। लैंगिक प्रजनन जंतुओं में विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी मतलब दोनों युग्मक दिखने में आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, विषम होते हैं, विषम होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, युग्मक आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के लैंगिक प्रजनन को विषम युग्मकी लैंगिक प्रजनन कहते हैं, जो कि जंतुओं में होता है। जंतुओं में हमने एग्जांपल लिया मनुष्य में। सबसे पहले देखते हैं नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में डायग्राम से रूप से। ये क्या है? वृषण, टेस्टिस। सबसे पहले ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय, ओवरी। मनुष्य में युग्मक जनन की प्रक्रिया नर में तो होती है, वृषण में, और मादा में होती है अंडाशय में। मनुष्य में युग्मक गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की प्रक्रिया नर में तो होती है, वृषण में, मादा में होती है अंडाशय में। नर में तो होती है वृषण में, टेस्टिस में, अंडाशय में, मादा में होती है अंडाशय में। क्या होती है? वृषण में बनते हैं शुक्राणु। वृषण में कौन से गैमेट? नर गैमेट, मेल गैमेट बनते हैं। किस मेल गैमेट के रूप में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। मेल गैमेट के रूप में स्पर्म बनते हैं। अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं अंडाणु बनते हैं, ओव्यूल, अंडाणु, ओव्यूल। नर में मेल गैमेट के रूप में स्पर्म बनते हैं तथा अंडाशय से अंडाणु, ओव्यूल बनते हैं। निषेचन, युग्मक जनन की प्रोसेस हो गई। मनुष्य में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, अंडाणु बनते हैं अंडाशय में। अब हम देखते हैं युग्मकों का स्थानांतरण। जंतुओं में सामान्यतः जंतुओं में मादा युग्मक स्थिर, जंतुओं में सामान्यतः मादा युग्मक स्थिर तथा नर युग्मक गतिशील होते हैं। मादा युग्मक स्थिर तथा नर युग्मक गतिशील होते हैं। बात को नोट करते हुए चलें। टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा। युग्मक जनन, मनुष्य में युग्मक जनन नर में वृषण द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है और मादा में अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्माण होता है। जंतुओं में मादा युग्मक स्थिर होते हैं, सामान्यतः स्थिर होते हैं। जंतुओं में फीमेल गैमेट सेसाइल होते हैं, स्थिर होते हैं, तथा मेल गैमेट गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। और शुक्राणु इनके पास जाएंगे, इनके पास, ओव्यूल के पास। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। अब बीच में प्रोसेस हो गई निषेचन।
तो यहाँ पे मेल गेमेट यानी स्पर्म का क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। तो यहाँ से शुक्राणु किसके द्वारा, शुक्र वाहिका के द्वारा, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका के द्वारा, परिवही द्वारा, ट्रांसपोर्ट द्वारा वृषण से कहा जाएंगे, शुक्र वाहिका से शुक्राशय, अस्थायी स्टोरेज, शुक्राशय, शुक्राणु वृषण में बन करके एक एक प्रोसेस देखते हैं। नर जनतंत्र की बात कर रहे हैं, वृषण में क्या बन गए, शुक्राणु। तो शुक्राणु शुक्र वाहिका द्वारा शुक्राशय में चले जाते हैं, किसके लिए, अस्थायी, अस्थायी स्टोरेज होता है, स्थायी नहीं, अस्थायी स्टोरेज होता है। अस्थायी स्टोरेज के बाद में जैसे ही जरूरत पड़ती है, यहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं, गतिशील होती हैं, गतिशील। ये क्या है, पेनिस, पेनिस की सेल्स जैसे ही गतिशील होती हैं, पेनिस की कोशिकाएं जैसे ही गतिशील होती हैं, एक्साइट होती हैं, गतिशील होती हैं, ये एक्साइट होती हैं, तो शुक्राशय में उपस्थित अस्थायी, अस्थायी स्पर्म शुक्राणु उभय मार्ग द्वारा शिशन की ओर गतिशील होते हैं। तो शुक्राशय में शुक्र यहाँ से अस्थायी स्टोरेज होगा, इधर से जाते हुए ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे स्पर्म को, फिर वो और गतिशील हो जाएगा और ऊर्जावान हो जाएगा, फिर यहाँ से उभय मार्ग द्वारा इजेकुलेट कर दिया जाएगा, इजेकुलेट कर दिया जाएगा, इजेकुलेट कर कहाँ कर दिया जाएगा, वेजिना में, कहाँ कर दिया जाएगा, वेजिना में, वेजिना में, मादा जननतंत्र के वेजिना में इजेकुलेट कर दिया जाएगा, स्पर्म को इजेकुलेट कर दिया जाएगा। इजेकुलेट कौन सी प्रोसेस हो रही है, युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म इन मेल गैमेट्स कहाँ चला जाएगा, फीमेल गैमेट की ओर। मैंने अभी बताया कि जंतुओं में फीमेल गैमेट क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, तब मेल गैमेट गतिशील होते हैं। तो वह इधर रहेगी, इधर आया, तो इधर प्रोसेस के बाद आगे बढ़ा और यहां चला गया। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। शुक्राणु स्पर्म वेजिना मार्ग द्वारा फैलोपियन ट्यूब में आ गया, और अंडाशय से क्या बन गए, अंडाणु, और अंडाणु यहाँ आ गए, अंडाणु यहाँ आ गए। शुक्राणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस प्रकार, शुक्राणु की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। तो ये इस प्रकार यहाँ आ जाएंगे, और ये अंडाणु यहाँ पहले से प्रवेश, ये अंडाणु स्पर्म आया, ओव्यूल आ गया, स्पर्म और ओव्यूल के मिलन से क्या बन जाएगा, यहाँ पे निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्रिया तभी होगी, बात को नोट कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन क्रिया तभी होगी जब स्पर्म तथा ओव्यूल एक ही निश्चित समय पर फैलोपियन ट्यूब के निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। निषेचन क्रिया, फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। कब होती है, निश्चित समय पर होती है। तो जैसे ही दोनों में शुक्राणु एन, अंडाणु एन, तो दोनों ही मिलकर के संकरण करके क्या बनाते हैं, 2-1 यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो युग्मनज के निर्माण से फिर उसमें क्या हो जाते हैं, विभाजन हो जाते हैं। उसके विभाजन होने के बाद में भ्रूण बनता है, भ्रूण होने के बाद में नया जीव प्रकट हो जाता है, उन्हें कहते हैं संतति, संतति उत्पन्न हो जाती है। जीवों में लैंगिक प्रजनन, जीवों में लैंगिक प्रजनन में हमें हमारा एग्जाम्पल है मनुष्य। तो मनुष्य में युग्मक जनन हो गया, स्पर्म का, एनोव्यूल का स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण होने के बाद फर्टिलाइजिंग क्रिया देख ली। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं जंतुओं में
जंतुओं में लैंगिक प्रजनन को बताइए, तो आप मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं, मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं। और लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस पूछे तो गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, इसको किस प्रकार बताना है आपको। हाँ, और टाइप, जंतुओं में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल प्रोसेस का कौन सा टाइप है, विषम युग्मजी, हेटेरोगेमस। विषम युग्मजी प्रकार, विषम युग्मजी उसे कहते हैं जिनमें लैंगिक प्रजनन का वह प्रकार जिनमें युग्मक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी मनुष्य में क्या होता है, जरा देखिए, ये होती है शुक्राणु, ये होगी कैप, और ये हो गई ओव्यूल। तो आपको ये, आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो या इसको भिन्न मतलब इसको बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे, यानी ये स्पर्म है या ओव्यूल, बता पा रहे हैं ना, इसको कहते हैं विषम युग्मजी, हेटेरोगेमस टाइप का सेक्सुअल प्रोसेस ये होता है मनुष्य में। धन्यवाद दोस्तों।